हेलो प्यारे बच्चों। तो चलते हम लोग आगे। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th एग्जामिनेशन के लिए, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और नया डेरिवेशन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, है ना। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे हम लोग डेराइव करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए जरा एक बार हम लोग देखते हैं। एक कंडक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या है बच्चों, अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है ना, इस तरीके से है। इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग सपोज कर लो कंसीडर करते हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने बीच में कहीं से कंसीडर किया जो कि परपेंडिकुलर है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका एरिया क्या है, सपोज कर लो जितना इसका एरिया है ना ए है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में। अब सपोज कर लो इसमें क्या एजम्पशन क्या था या फिर जो बातें आई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, उसमें क्या था कि आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं और उसको हमने क्या बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया था। तो हम लोग जरा कंसीडर करें ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। और अगर हम लोग बात करें बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो डेल्टा टी टाइम के बाद, है ना, ये t इज इक्वल्स टू 0 है, t इज इक्वल्स टू 0 पे, और t इज इक्वल्स टू डेल्टा टी टाइम बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों कि अगर हम लोग बात करें कि डेल्टा टी टाइम में जो है, डेल्टा टी टाइम में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ पे आए होंगे, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस यहाँ से यहाँ तक हुआ होगा। तो ये तो वही हो गया ना कि इतना इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, है ना। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। हमने कंसिडर किया ए क्या है बच्चों, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, परपेंडिकुलर एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर एरिया है ये। और हम लोग बात करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं एन जो है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये है ना। और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें बच्चों, वॉल्यूम की हम लोग बात करें, या फिलहाल अगर Vd क्या है, Vd यहाँ पे है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो अगर सपोज कर लो हम लोग बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Vd इंटू डेल्टा टी, है ना। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होगा। क्लियर बात है। तो Vd क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्लियर बात है। अब सपोज कर लो कि इतने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्रॉस किए होंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, number of electrons passing through the cross sectional area in time डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी टाइम में कितना, तो देखो सिंपल सा बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एक इलेक्ट्रॉन पास किया, ठीक है, उसके बाद पीछे से और इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ से पास हुए। बोलो क्लियर बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन अभी पास किया, अगला इलेक्ट्रॉन 2 मिनट के बाद आ रहा था हॉर्न बजाते हुए, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन, अगर पहला इलेक्ट्रॉन जो पास किया t इक्वल्स टू 0 पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, वो अभी यहाँ पे पहुंचा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्रॉस किए हुए हैं, है ना। मतलब इतने लेंथ के बराबर, है ना, यहाँ से यहाँ 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 ये यहाँ तक।
है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, पास हुए हैं इलेक्ट्रॉन में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन हम लोग मान लेते हैं, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम, है ना, क्योंकि ये क्या है, एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। क्लियर बात है। इसका मतलब n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से n इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों n, n का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा n को n ही रहने देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप देखिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ या डिस्टेंस इनटू एरिया होता है ना, तो डिस्टेंस इनटू एरिया हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना a है, एरिया इनटू लेंथ है ना, डिस्टेंस, ये क्या है बच्चों, vd इनटू डेल्टा t। क्लियर बात है। तो यहां से बातें आएंगी, यहाँ पे आप देखेंगे तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू आ गया n, है ना, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो n इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इनटू डेल्टा t। क्लियर बात है। अब आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं डेल्टा t से, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं डेल्टा t से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू ए इंटू वीडी। क्लियर बात है। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग चार्ज में कन्वर्ट करें, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू ई, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम लोग अगर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं, कैपिटल से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, अगर कैपिटल लेटर से हमने किसको, कैपिटल एन से किसको रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू ई, कोई शक वाली बात नहीं। तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Q इंटू ई इंटू डेल्टा टी, सॉरी Q बाई ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू ए। यहाँ पे आप लोग डिफरेंस समझना होगा, यहाँ पे कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और स्मॉल n जो है ये क्या है बच्चों, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। n इंटू ए इंटू वी डी हो जाएगा ये, आप चाहे e को इधर लेकर आ सकते हैं, तो q बाई डेल्टा t, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली n e a v d, और q बाई डेल्टा t या q बाई t या डेल्टा q बाई डेल्टा t, या तो क्या होता है, ये तो करंट होता है, तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, n e a v d, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, e क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और वीडी क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये रिलेशन आता है किसमें, ये रिलेशन आया करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, है ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आया है, ये एक रिलेशन आया, जो रिलेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब रही बात करंट डेंसिटी की, तो आप सबको पता है कि करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, चलो ये तो समझाने के लिए, करंट डेंसिटी J से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, J इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, I बाई A, है ना, करंट बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो सिंपली I बाई A इधर आप करेंगे, तो I बाई A, ये I है, A को इधर लेकर आया, तो ये क्या आ गया, NeVd, तो I बाई A क्या है, करंट डेंसिटी है, मतलब J इज इक्वल्स टू क्या हो गया, NeVd, है ना। तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ किसके किसके बीच में, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, है ना, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ये J क्या है, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है ये। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और Vd क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, या करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। क्लियर बात है यहाँ तक, इसको अच्छे से ढंग से याद करें, पढ़ें, समझें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, थैंक यू।